विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसको आपने व्यवहार में एक समस्या के रूप में देखा होगा या कभी आपके मन में प्रश्न आया होगा कि जब हम नई कार खरीदते हैं तो कार का जो इंश्योरेंस है, कार का जो बीमा है, उसके लिए हमें एक बड़ी रकम चुकानी होती है। लेकिन साल दर साल कार की जो बीमा की प्रीमियम है वह कम होती चली जाती है, जबकि कार तो हमने जितने में ली हुई थी वो कार हमारे लिए उतनी ही मूल्यवान है। मान लीजिए हमने 10 लाख में कोई कार खरीदी है तो वो 5 साल बाद भी हम सोचेंगे कि हमारी कार 10 लाख की है, लेकिन जब आप उसका इंश्योरेंस कराते हो तो हर साल जो है बीमे की प्रीमियम कम होती जाती है तथा गाड़ी का जो रिस्क कवर है वह भी कम होता चला जाता है। तो अर्थशास्त्र में एक शब्द है जिसको कहते हैं मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन के कारण यानी कार की कीमत लगातार कम होती चली जाती है, इसीलिए जो उसका बीमा का प्रीमियम है वह प्रीमियम कम होता चला जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं मूल्यह्रास क्या है या डिप्रिसिएशन किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। देखें, मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन अगर हम इसको परिभाषा के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट का समायोजन करने के क्रम में सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोग को मूल्यह्रास कहते हैं। मतलब जो मूल्यह्रास होता है वह पूंजीगत वस्तुओं में होता है, उपभोग वस्तुओं में नहीं होता है। मैंने एक बोतल पानी की खरीदी और उसे पी लिया, पानी खत्म। यहाँ मूल्यह्रास जैसी कोई बात नहीं होगी क्योंकि वह वस्तु कैसी है, उपभोग की वस्तु है और तुरंत उसका उपभोग कर लिया जाता है। लेकिन कुछ उपभोग की वस्तुएं टिकाऊ होती है जैसे कार, या कुछ पूंजीगत वस्तुएं जैसे कोई मशीनरी, किसी फैक्ट्री में लगाई गई कोई मशीन, ये पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं या टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं, जिनके मूल्य में जिनका हम लंबे समय तक उपयोग करते हैं या लंबे समय तक उनसे उपयोगिता प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारे द्वारा प्राप्त की गई उपयोगिता के बदले उसकी कीमत लगातार कम होती चली जाती है। तो सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि मूल्यह्रास क्या है, वस्तु के मूल्य में होने वाली कमी। तो वस्तु के मूल्य में होने वाली कमी या उपभोक्ता पूंजीगत वस्तुओं में होने वाली टूट फूट का जो वार्षिक भत्ता है, अर्थात प्रतिवर्ष होने वाली जो टूट फूट है उसे हम मूल्यह्रास कहेंगे तथा इसे क्रमशः वर्षों के रूप में हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक देख रहे हैं आप कि एक ग्राफ हमने बनाया हुआ है। मान लें कि हमने किसी फैक्ट्री में उत्पादन के लिए एक मशीन खरीदी है और उस मशीन का जो जीवन काल है वह 10 वर्ष है। तो पहले साल मशीन, मान लीजिए हमने 10 लाख की मशीन खरीदी है, तो पहले साल जो उसकी कीमत होगी या उसका जो मान लीजिए कार है तो कार का जो बीमा होगा उसकी पूरी कीमत पर आपको प्रीमियम दे होगा, इसलिए प्रीमियम की मात्रा अधिक होगी। तो ये पहले वर्ष आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वस्तु की जो कीमत है वह 100% है। इसके बाद जैसे जैसे आप कार का उपभोग करते हो या मशीन का उपभोग करते हो, मशीन पुरानी होती चली जाती है, उसकी कीमत कम होती चली जाती है। तो 100%, 90%, 80%, यानी जैसे जैसे कालावधि बढ़ती जाएगी या वर्ष बढ़ते जाएंगे उस मशीन की कीमत कम होती चली जाएगी तथा वह जो मशीन है 10 वर्ष बाद उसकी कीमत शून्य हो जाएगी या वो उत्पादन के काम नहीं आएगी। तो मूल्यह्रास की अवधारणा महत्वपूर्ण क्यों है? जब कोई उद्यमी कोई नया उद्योग प्रारंभ करता है तो उसके द्वारा जो लागत लगाई गई है, जो कुल निवेश किया गया है, उस निवेश के बदले वह जो निर्गत प्राप्त करता है, उस निर्गत की कुछ मात्रा को मूल्यह्रास के रूप में अलग निकाला जाता है। मान लीजिए कि उसके द्वारा 10 लाख का किया गया निवेश अगले साल 1 वर्ष के उत्पादन के पश्चात 9 लाख रुपए रह जाता है, या उस मशीन की वैल्यू 9 लाख रुपए रह जाती है। अगले साल उसकी वैल्यू 8 लाख हो जाती है। फिर आने वाले वर्षों में लगातार 1-1 लाख कम होते होते 10 वर्ष में उस मशीन या उस कार की जो वैल्यू है वह शून्य हो जाएगी। उस स्थिति में जो उद्यमी है वह क्या करेगा या उपभोक्ता क्या करेगा? क्या वह एक साथ फिर से, चूंकि 10 साल बाद तो वह मशीन उसकी कीमत और बढ़ जाएगी, हो सकता है वो 15 लाख में आए, तो एक साथ उसको फिर से 15 लाख रुपए निवेश करने पड़ेंगे।
तो इस स्थिति से बचने के लिए कोई भी उद्यमी या कोई भी उपभोक्ता अपनी पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट के बदले कुछ राशि जो है मूल्यह्रास के रूप में अलग करता है या अलग जमा करता है, ताकि उसको 10 वर्ष बाद जब मशीन बदलनी पड़े, 10 साल बाद जब उसको कार खरीदनी पड़े, तो उसे अपने पास से बहुत सारे पैसे एक साथ ना लगाना पड़े। तो मूल्यह्रास उपभोक्ता की दृष्टि से तथा उद्यमी की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हम कह सकते हैं कि ये पूंजीगत वस्तुओं की जो टूट फूट है उसके बदले प्राप्त होने वाला वार्षिक भत्ता है, या हम इसको पूंजीगत वस्तुओं का उपभोग भी कह सकते हैं। पूंजीगत वस्तुओं का उपभोग यानी उपभोग करने के फलस्वरूप उसकी कीमत में होने वाली जो कमी है वह मूल्यह्रास कहलाती है। तो मूल्यह्रास का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? आपने जैसे मैंने अभी एक उदाहरण के माध्यम से बताया कि बीमा कंपनियां जब बीमा की प्रीमियम की गणना करती हैं या प्रीमियम की गणना के लिए उस वस्तु की कीमत का निर्धारण करती हैं, तब वह मूल्यह्रास का ध्यान रखती है। इसी तरह मूल्यह्रास का उपयोग कोई उद्यमी अपने द्वारा किए गए निवेश की मात्रा को ज्ञात करने के लिए भी मूल्यह्रास का उपयोग करता है, यानी निवल निवेश बराबर सकल निवेश ऋण मूल्यह्रास, यानी उसके द्वारा जो कुल निवेश किया गया है उस सकल निवेश में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है, तो उसे शुद्ध निवेश प्राप्त होता है। इसी तरह जब राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो राष्ट्रीय आय की गणना में भी जैसे यहाँ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ऋण मूल्यह्रास, यानी पूंजीगत वस्तुओं की कीमत में होने वाली कमी को इसमें घटा दिया जाता है। मान लीजिए कि 10 लाख की मशीन के लिए हम 1 लाख रुपए हर साल अलग जमा कर रहे हैं, तो आपकी जो आय है या उद्यमी की जो आय है उस आय से 1 लाख रुपए मूल्यह्रास के रूप में कम कर दिए जाएंगे। मान ले कि वह 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष कमाता है, तो उसमें से 1 लाख रुपए वह मूल्यह्रास के लिए अलग कर देगा और अपनी आय जो है वह 9 लाख को उसके विभिन्न साधनों के बीच में उसका बंटवारा करेगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद की गणना में भी मूल्यह्रास की जो अवधारणा है वह महत्वपूर्ण होती है। जब शुद्ध घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है तो सकल घरेलू उत्पाद से मूल्यह्रास को कम कर दिया जाता है। तो इस प्रकार मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन जो है ये अर्थ जगत में या किसी कंपनी के लेखा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तथा मूल्यह्रास का ध्यान रखते हुए कोई भी कंपनी अपने विभिन्न आगतों के बीच में जब साधनों का बंटवारा करती है या साधन आय का बंटवारा करती है तो मूल्यह्रास का ध्यान रखती है। तो आशा है आज के इस वीडियो से आप मूल्यह्रास को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने अन्य सहपाठियों से भी इसे शेयर करें, तथा एक आग्रह हमारा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा करके आप नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। ऐसा कर लेंगे तो हमारा और आपका साथ लंबे समय तक बना रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।